आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती के महात्म के बारे में। दुर्गा सप्तशती जो है उसके 13 अध्याय हैं। ये 13 अध्याय हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। हम अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से अध्याय का पाठ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में ये सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दुर्गा सप्तशती के बारे में। भुवनेश्वरी संहिता में कहा गया है, जिस प्रकार से वेद अनादि हैं उसी प्रकार सप्तशती भी अनादि है। श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण के माध्यम से मानव मात्र के कल्याण के लिए इसकी रचना की गई है। जिस प्रकार योग का सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती शक्ति उपासना का श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक दिए गए हैं। इन 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है प्रथम चरित्र, दूसरा भाग है मध्यम चरित्र और तीसरा भाग है उत्तम चरित्र। तो इस तरह से इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक चरित्र में 7-7 देवियों का स्तोत्र है और इसमें प्रथम चरित्र में काली, तारा, छिन्नमस्ता, सुमुखी, भुवनेश्वरी, बाला, कुब्जा और द्वितीय चरित्र में लक्ष्मी माँ, ललिता, काली माँ, दुर्गा माँ, गायत्री माँ, अरुंधति और इसके साथ साथ सरस्वती माँ का चरित्र दिया गया है। तृतीय चरित्र में महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा माँ का चरित्र दिया गया है। इस प्रकार कुल 21 देवियों के महात्म और प्रयोग इन 3 चरित्रों में दिए गए हैं। सप्तशती के 7 श्लोकों को 13 अध्यायों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय और शेष सभी अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो आपको दुर्गा सप्तशती का मैंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, किस प्रकार से 13 अध्याय हैं। आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आम भाषा में कि अगर आप दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करते हैं तो किन किन अध्यायों से आप क्या क्या फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक आम भाषा में कि किस प्रकार से इन पाठ का अगर आप अध्ययन करें तो क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय अगर पढ़ा जाए तो हर प्रकार की चिंता मिटती है, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनें दूर होती हैं, मन को सही दिशा की ओर ये पाठ ले जाता है और जो चेतना खो गई है उसको फिर से एकत्रित किया जा सकता है। तो प्रथम अध्याय आप लोगों के मन की चिंताओं को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे अध्याय की। अगर दूसरा अध्याय पढ़ा जाए तो ऐसे में मुकदमे, झगड़े, जो भी आपके केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, उसमें आपको विजय पाने के लिए मदद मिलती है। झूठा और कोई भी गलत तरीका ना अपनाया जाए तो इसके फल सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसे में आप लोगों को खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो पाठ आप कर रहे हैं वो किस मंशा से किया जा रहा है, उसमें आपका कोई स्वार्थ तो छुपा हुआ नहीं है। देखिए, अगर गलत तरीके से, गलत मंशा से किया गया पाठ होगा तो वो उतना फलदायी नहीं होगा। इसके लिए आपको ये मानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तीसरे अध्याय की अगर हम बात करें तो शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय बहुत ही कारगर है। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हों, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हों, तो ऐसे में आप दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ करें। ऐसा करने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा और ऐसा करने से आपके शत्रु जो हैं वो आपसे मित्र की तरह व्यवहार करने लगेंगे। चौथा अध्याय भक्ति, शक्ति, दर्शन के लिए माना जाता है। जो लोग साधना से जुड़े हुए हैं और समाज के हित के लिए साधना करना चाहते हैं, चेतना अपनी जगाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, साधु संतों को चौथे अध्याय का पाठ करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। इसका फल बहुत ही अच्छा मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भक्ति के लिए हम चौथे अध्याय का पाठ सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। पंचम अध्याय में भी भक्ति, शक्ति और दर्शन को ही लिया जाता है। अगर आप बहुत जगह पर जाकर थक चुके हैं, मंदिर मस्जिद जाकर थक चुके हैं, किसी भी जगह आपको कोई भी आसान राह नहीं मिल रही, तो ऐसे में पंचम अध्याय का पाठ कीजिए। धीरे धीरे आपकी भक्ति की सभी राह आसान होती चली जाएंगी। इन अध्यायों का पाठ करने से आप लोगों को अच्छी राह मिलती रहेगी कि आप आध्यात्मिक यात्रा किस प्रकार से पूरी करें। अगर आप छठे अध्याय का पाठ करते हैं तो ऐसे में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा शक करते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, बाधा आने से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत, इस प्रकार के डर अपने मन में पैदा होना, तो ये सारी जो परेशानियां हैं
छठे अध्याय के पाठ से वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। व्यक्ति बहुत बहादुर हो जाता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसको काम करने की शक्ति मिलती है और इसके साथ-साथ डर तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो छठे अध्याय का पाठ आप ज़रूर करें अगर आपके मन में इस प्रकार की कोई शंकाएँ हैं। सप्तम अध्याय, ये हर मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। सप्तम अध्याय अगर सच्चे दिल से किया जाए तो आप अपने मनोवांछित फल पा सकते हैं। सप्तम अध्याय अगर बहुत दिल से किया जाए तो आपके दिल की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जिसमें किसी का भी अहित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ये अध्याय बहुत कारगर है। अगर आप किसी के अहित के लिए करते हैं तो उसका अहित भी हो सकता है, परंतु आपका अहित भी साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान दें। कृपा कोई भी पाठ जो आप करेंगे उसको बहुत ध्यानपूर्वक करें और किसी का अहित करने के लिए कभी ना करें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 8वें अध्याय की। 8वां अध्याय मिलाप और वशीकरण का मिला-जुला रूप है। वशीकरण गलत तरीके से ना किया जाए तो बेहतर है और किसी की भलाई के लिए हो तो और भी बेहतर है। अगर घर से कोई चला गया हो, कोई बिछड़ गया हो, पति-पत्नी में आपस में बनती ना हो, प्रेमी-प्रेमिका में ना बनती हो, तो ये अध्याय आप लोगों को आपके बिछड़ों से मिला सकता है। तो इसलिए किसी की भलाई के लिए ये उपाय करें, ये अध्याय पढ़ें। ऐसा करने से आप लोगों को भी मनोवांछित फल मिलेंगे, आपके बिछड़े हुए आपसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नवम अध्याय की। इसको भी गुमशुदा की तलाश के लिए ही पढ़ा जाता है। हर प्रकार की कामना पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए भी इसे पढ़ा जाता है। बहुत से लोग जो घर छोड़कर चले जाते हैं या धोखा खा जाते हैं या खो जाते हैं, इनके वापसी के लिए इसको पढ़ा जाता है। तो अष्टम अध्याय भी और नवम अध्याय भी, ये जो गुमशुदा की तलाश के लिए इसे पढ़ना बहुत ही अच्छा माना गया है। दशम अध्याय से अगर आपके घर में पुत्र की कामना है और पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा तो आप दशम अध्याय का पाठ करें। और इसके साथ-साथ अगर आपके घर में पुत्र है और वो गलत रास्ते पर चल चुका है, अगर आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, तो दशम अध्याय का पाठ करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके बच्चे सही रास्ते पर चलने लगेंगे। बच्चों की सलामती के लिए, उनके सही रास्ते पर चलने के लिए इस पाठ को करना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं, सुख संपत्ति चाहते हैं, कारोबार में आपको हानि हो रही है, पैसा आपके घर पे रुकता नहीं है, पैसों की दिक्कत बनी रहती है, आपको काम नहीं मिल रहा, बेकार के कामों में समय नष्ट हो रहा है और कोई भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे, तो ऐसी सब दिक्कतों को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आर्थिक संपन्नता आएगी, घर में बरकत बढ़ेगी और सभी तरह की मुश्किलें दूर होंगी। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय को पढ़ने से आप मान और प्रतिष्ठा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके जीवन में मान और प्रतिष्ठा की कमी दिखाई देती है, कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता, आपके ऊपर बिना बात के दोष लगते हैं, बिना बात की हानि रहती है, बिना बात से आप परेशान रहते हैं, आपकी इज्जत के लिए आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, तो 12वें अध्याय का पाठ कीजिए। इसको करने से आपकी मान और प्रतिष्ठा वापस लौट आएगी, लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे। जिस किसी के पास भी आप जाएंगे वो आपको बहुत ही मान और प्रतिष्ठा के साथ, इज्जत के साथ आपसे बात करेगा। 13वें अध्याय की बात करते हैं, जो दुर्गा सप्तशती का आखिरी अध्याय है। इस पाठ को करने से, इस अध्याय को पढ़ने से आपको भक्ति की प्राप्ति होती है, माँ की प्राप्ति होती है। साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए इस पाठ को किया जाता है। जब आप पूरे के पूरे 13 अध्याय पढ़ते हैं, तब आपको आपकी हर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए 13वें अध्याय को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। 13वें अध्याय से संपूर्ण पाठ का फल मिलता है, इसलिए 13वां अध्याय जो है उसे संपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए, इस प्रकार से ये था 13 अध्यायों का फल जो आज हमने जाना। आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ को किया जाना चाहिए, किस प्रकार से वो अधिक से अधिक फल देता है। आप भी अपनी किसी भी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ को करें, ताकि आपके जीवन से सब तरह की दिक्कतें दूर हों, सब तरह की परेशानियां दूर हों और जीवन में सुख और संपन्नता आए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।